केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है। बिल्कुल प्रियंका, हम तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद रहे, साधु संत भी उनके साथ मौजूद रहे। और पुनीता, वाकई में ये जो तस्वीरें हैं ये भक्ति श्रद्धा को दर्शाती हैं कि किस तरीके से अमित शाह जो खास तौर पर कैसे तीखी बयानबाजी करते हैं, विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और यहाँ पर कैसे भाव के साथ श्रद्धा और आस्था उनकी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए आज राजनीति से बिल्कुल इतर आस्था के रंग में रंगे हुए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आज आपके जो टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शुरुआत से, कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो वहां पर किस तरीके से उनका स्वागत होता है। इसके बाद पक्षियों को दाना खिलाते हुए भी गृह मंत्री अमित शाह नजर आते हैं। इसके बाद साधु संतों के साथ उनकी मुलाकात की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसके बाद संगम में उन्होंने डुबकी लगाई। थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां साधु संतों के साथ वो संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह देखिए इस दौरे को लेकर, यानी कि जब संगम पहुंचने वाले थे, यानी कि जब महाकुंभ में पहुंचने वाले थे, इसे लेकर वो काफी उत्साहित नजर आए। और उनका उत्साह उस वक्त भी देखने को मिला था जब वो गुजरात दौरे पर पहुंचे थे और उन्होंने गुजरात के लोगों से आह्वान किया था कि ये जो अद्भुत संयोग निकलकर सामने आया है, इसे लेकर आप भी एक बार महाकुंभ जरूर पहुंचे। खास करके युवाओं पर उनका जोर था और युवाओं से भी उन्होंने आग्रह किया था और ये कहा था कि आप महाकुंभ में जाएं, वहां पर डुबकी लगाएं, क्योंकि ये सद्भाव और एकता का संदेश देता है। और खुद जब आज गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ये बताती है कि वो कितने ज्यादा उत्साहित और खुश। और देखिए हर कोई इस वक्त महाकुंभ में जाना चाहता है और पावन डुबकी लगाना चाहता है, क्योंकि 144 साल के बाद जो ये अद्भुत संयोग निकलकर सामने आया है, इसका हर कोई साक्षी बनना चाहता है। और गृह मंत्री अमित शाह को जब ये मौका मिला तो वो भी यहां पर पहुंचे और पूरी तरीके से श्रद्धा भक्ति में वो डूबे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह साधु संतों के साथ वो डुबकी लगाते हुए नजर आए। और आज आपको बता दें कि कई कार्यक्रम आज उनके महाकुंभ में हैं। देखिए पहले उन्होंने, अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से साधु संतों के साथ वो पहुंचे, संगम में पावन डुबकी लगाते हुए नजर आए। और ये आज पूरे दिन भर की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीच में ये संगम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कितना अद्भुत नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये पावन पर्व की पावन छटा इस वक्त देखने को मिल रही है और हजारों करोड़ों श्रद्धालु जो हैं देश दुनिया से इस वक्त महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। क्या आम हो, क्या खास हो, क्या वीआईपी मेहमान हो, वीआईपी मेहमान हो, हर कोई यहां पर पहुंचना चाहता है और हर कोई चाहता है कि हम महाकुंभ में पहुंचे और यहां पर डुबकी लगाएं, आस्था की डुबकी लगाएं। और देखिए अगर हम बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, वो भी पहुंचे थे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी कैबिनेट के साथ स्नान करने के लिए पहुंचे थे और आज भी वो स्नान करते हुए नजर आई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे स्नान करने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर देखिए अब वीआईपी मेहमान उनकी लगातार पहुंचने का यहां पर सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर पहुंचेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें या फिर उपराष्ट्रपति की बात करें, हर कोई यहां पर पहुंचेगा। और हर कोई, यानी कि जो मेहमान यहां पर पहुंच रहे हैं वो लोगों से भी आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप पहुंचिए, महाकुंभ में पहुंचिए, वहां का अद्भुत नजारा देखिए, साक्षी बनिए कि इस वक्त प्रयागराज से जो तस्वीरें सनातन एकता की निकलकर सामने आ रही है वो अपने आप में ही खास है, अद्भुत है और विहंगम दृश्य है। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे स्नान करने के लिए और डुबकी लगाते हुए नजर आए। और उनके साथ जितने भी साधु संत हैं वो भी नजर आ रहे हैं, डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही तस्वीरों को आप देखिए यहां पर और समझिए कि इस वक्त पावन पर्व की छटा महाकुंभ में किस कदर आपको गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले भी आपको बता दें, क्योंकि प्रयागराज आज उन्हें आना था, संगम की रेती पर अपने इस आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करने के लिए आना था, क्योंकि यहाँ पर महाकुंभ में जब वो आ रहे थे उससे पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा, महाकुंभ सनातन संस्कृति की अविरल धारा का अद्वितीय प्रतीक है। महाकुंभ के लिए उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, महाकुंभ की महिमा का गुणगान किया। कुंभ समरसता पर आधारित हमारे सनातन जीवन दर्शन को दर्शाता है। कुंभ को लेकर उन्होंने कहा, क्योंकि कुंभ का इस बार का जो संयोग है वो तो देखिए 144 साल बाद बना है और ऐसे में उन्होंने अपनी उत्सुकता को सोशल मीडिया के जरिए बयां किया था। और उनकी उत्सुकता इन तस्वीरों के माध्यम से भी दिख रही है जब उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। और उसके बाद ये प्रयागराज से तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें,
श्रद्धालुओं में भी उत्सुकता एक झलक पाने की गृह मंत्री अमित शाह की। संतों से भी उन्होंने मुलाकात की, साधु संत उनके साथ मौजूद भी हैं, जूनागढ़ के महामंडलेश्वर भी उनके साथ मौजूद हैं, अवधेशानंद गिरी जी महाराज। और ये भी आपको बता दें कि संगम में आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई है, त्रिवेणी संगम में उन्होंने डुबकी लगाई है और इसके बाद वो साधु संतों के साथ भोज भी करेंगे और फिर उसके बाद अक्षयवट के दर्शन करेंगे, लेटे हनुमान जी के दर्शन करेंगे। करीब 5 घंटे का ये लगभग का उनका प्रयागराज का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम उनके जीवन का एक ऐसा कार्यक्रम है जो निश्चित तौर पर वो कभी नहीं भूलने वाले हैं। ये उनके जीवन का वो कार्यक्रम है जो वो कभी नहीं भूलेंगे। ये देखिए उनका पूरा परिवार भी तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अपने परिवार के साथ पहुंचे, उनका परिवार भी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये क्षण वाकई में अद्भुत है, जीवन भर याद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में सभी हमारे कैबिनेट के सहयोगी गण आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, गणेश जोशी जी, श्री सुबोध उनियाल जी, रेखा जी, सौरभ जी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और जो नियमावली बनी और ड्राफ्ट कमेटी बनी, नियमावली बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष के नाते और ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य के नाते हमारे राज्य के मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से मैं समझता हूं कि अभी और समय भी होता तो वो 2-3-4 घंटे अच्छे से बोलते हैं इसमें। आप सब लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा। हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, राज्य सरकार में हमारे सभी दायित्ववान सभी वरिष्ठ महानुभाव और ड्राफ्ट कमेटी और नियमावली कमेटी दोनों में ही जिन्होंने बहुत परिश्रम किया। अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने बताया, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी और मनु गौड़ जी, सच में एक बार मैंने इनसे नहीं, इनकी श्रीमती जी से, बहन जी से पूछा एक दिन कि इनका वजन इतना बढ़ गया है। मुझे चिंता हुई इनकी, मेरे मित्र भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि रात में ये 1-1.5-2 बजे खाना खाते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो रात तक जो है ऑफिस में बैठे रहते हैं, बाहर कुछ खाते नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना इन्होंने परिश्रम किया होगा। और अजय मिश्रा जी हमारे वहाँ दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर का भी काम देखते हैं, उसके अलावा अनेक अन्य विभागों में भी देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा आज इन सब लोगों के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि आज ये हमारा ऐसा कार्यक्रम है कि सभी को जानकारी जरूर होनी चाहिए। वैसे तो आपने गागर में सागर भर दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे भी बोलना चाहिए। तो इन्होंने भी जो है, चाहे हमारी इस कमेटी से संबंधित अनेक मीटिंगें दिल्ली में हों, पूरी कमेटी को उसका संयोजन करके सबको एक स्थान पर लाना हो, अनेक काम इन्होंने किए। और सच में आपने कम बोला, इससे भी ज्यादा इन सब लोगों ने काम किया है। अमित सिन्हा जी ने भी इसमें जो है बहुत योगदान दिया, और जैसा आपने बताया और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह डुबकी लगाने के बाद। देखिए यहाँ पर भगवा रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और ये अमित शाह के का जो पोता है वो साधु संतों के गोद में, यानी कि बाबा रामदेव में, देखिए उनकी गोद में जो है अमित शाह के का जो पोता है वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पूरे परिवार के साथ गृह मंत्री अमित शाह आज महाकुंभ में पहुंचे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि पहले खुद अमित शाह जो है डुबकी लगाते हुए नजर आया और इसके बाद उनका जो पूरा परिवार है उन्होंने भी पावन स्नान
किया और कई कार्यक्रम इस वक्त देखिए गृह मंत्री अमित शाह के हैं। और अब क्योंकि डुबकी लगाने के बाद उनका अगला जो पड़ाव है वो है हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, यानी कि लेटे जी हनुमान जी के मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर भी दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद वो जाएंगे अक्षयवट। अक्षयवट देखिए जो इस बार आम जनता के लिए यानी कि जो कॉरिडोर है अक्षयवट का वो सरकार की पहल के बाद इस बार खोला गया है और आज गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर पहुंचने वाले हैं। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरा 1 कैमरा 2 से, जहां गृह मंत्री अमित शाह अपने पोते के साथ नजर आए और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वहां पर हर कोई जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचा है वो हर कोई चाहता है कि गृह मंत्री अमित शाह को अपनी नजरों के जरिए जो है कैद करे और यही वजह की भारी भीड़ जो इस वक्त महाकुंभ में देखने को मिल रही है। और दोनों ही तस्वीरों के जरिए आप खुद समझ सकते हैं कि इस वक्त अमित शाह जो है किस तरीके से आस्था के रंग में पूरी तरीके से लीन नजर आ रहे हैं, डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हर वक्त आपने देखा होगा किस तरीके से वो राजनीति के मंच पर अपने बयानों की वजह से बेबाक बयानों की वजह से खूब सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस वक्त यानी कि राजनीति को छोड़कर वो महाकुंभ में पहुंचे हैं और महाकुंभ में आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई। पूरे परिवार के साथ इस वक्त महाकुंभ की धरती पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। देखिए गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री साथ में दिखाई दे रहे हैं। अक्षयवट के इसके बाद वो दर्शन करेंगे, लेटे हनुमान जी मंदिर जाएंगे, वहां पर भी दर्शन करेंगे। सिक्योरिटी की लिहाज से वहां पर श्रद्धालुओं को भी अभी रोक दिया गया है ताकि गृह मंत्री जाकर दर्शन कर सके। ये सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाए गए हैं क्योंकि इसके बाद वे वहां भी जाएंगे, भोजन भी करेंगे साधु संतों के साथ। और अक्षयवट के लिए तो कहा भी जाता है कि पुराणों में बाकायदा वर्णित भी है कि इसके दर्शन के बिना संगम में स्नान पूरा नहीं माना जाता है। और अभी संगम में जब उन्होंने स्नान किया है, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्नान किया है, तो वो अपनी इस यात्रा को पूर्ण करना चाहते हैं। यही एक बड़ी वजह कि इसके बाद अक्षयवट जाएंगे, लेटे हनुमान जी के दर्शन करेंगे, प्रयागराज की अपनी इस